इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी भारत में अब इरोड होती जा रही है, क्योंकि भारत में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी वो अब बढ़ती जा रही है। मतलब वंशगत तौर पर चलने वाली जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, जहाँ पर फैमिलीज रूल करती हैं, कंटिन्यू हेरिडिटरी फैमिली का रूल चलता है, ये भारत में बढ़ता जा रहा है और इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी कमज़ोर पड़ रही है। चाहे फिर नेशनल पार्टीज़ हों और चाहे फिर रीजनल पार्टीज़ हों, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, इरोड हो रही है। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फंक्शनिंग, सब कुछ डिसाइड हो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। मतलब वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पालन हो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को। पॉलिटिकल पार्टीज़ में लीडरशिप कैसे होगी, लीडर्स कैसे इलेक्ट होंगे, उसमें फाइनेंसेस इलेक्शंस में कैसे मैनेज हो और पॉलिसीज़ कंट्री में कैसे फॉर्मुलेट हो, इन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होने से। अब इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कुछ लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटर किए हैं, ताकि ये समझाया जा सके कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब RPA एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिक्योलरिज्म से, सोशलिज्म से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से एडहर करना होगा। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से अनडिफाइंड तौर पर मतलब यही था कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी मेंटेन करनी होगी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जितनी भी हैं भारत में, वो सब एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होना चाहिए। लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट ने क्लियरली ये बात मेंशन करी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। किसके थ्रू? उन्होंने कहा है कि ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए कि कैसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो, कैसे लीडर्स इलेक्ट हों, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फाइनेंसेस मैनेज हों और कैसे पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन हो, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ की रनिंग हो, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आसानी हो सके कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से एडहर नहीं करती, सीरियस नहीं है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटाया जा सके। इसी तरह से इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में भी ये बात मेंशन की गई है कि इलेक्शन सिंबल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करेगा इन केस अगर मान लीजिए दो पॉलिटिकल राइवल पार्टीज क्रिएट हो जाती हैं और वो पार्टी उसी पार्टी से बनती है। जैसे कि अभी शिवसेना के बीच में हुआ, एक शिवसेना है शिंदे गुट की, एक शिवसेना है उद्धव गुट की। अब इसमें सिंबल किसे दिया जाएगा, ये सिलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। जो वंशगत पार्टी है उसके तौर पर नहीं, बल्कि मेजॉरिटी किसके पास है उसके तौर पर। जैसे कि शिवसेना जो शिंदे गुट की है, उसे शिवसेना का ओरिजिनल सिंबल मिला है, जबकि उनके हियर उद्धव ठाकरे हैं। इसके बावजूद भी, ताकि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स में प्रमोट हो, देश में प्रमोट हो और किसी भी तरह से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आगे ना बढ़ सके। तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम मेरिटोक्रेसी को मेंटेन कर सकें, रिप्रेजेंटेशन लोगों का बढ़ाया जा सके पॉलिटिक्स में। और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब वंशगत तौर पर चली आ रही जो पॉलिटिक्स हैं, मतलब फैमिलीज के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज और नेपोटिज्म क्रिएट कर दिया गया है पॉलिटिक्स में, उसे कम किया जा सके और देश को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ में आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, जो फिलहाल में कमज़ोर हो गई है भारत में।